हेलो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आईपीसीसी के बारे में। आईपीसीसी जिसका कि फुल फॉर्म है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा समय समय पे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में जो आपको डिफरेंट टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। आईपीसीसी के बारे में अगर हम बात करें, इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको एक एज ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में 1988 के समय में इसको क्रिएट किया गया। जो 1988 का समय है उस समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की ये इम्पोर्टेंट बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1988 के समय में। अब आप समय देखिए कि जो 1988 का जो समय है उस समय से ही काफ़ी सारे जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग के जो इश्यूज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओजोन होल का जो इशू है वो भी इसी समय में न्यूज़ के अंदर आया था। 1970 से लेकर 1990 का जो समय है, 20-30 साल का जो समय है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के जो क्लाइमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आईपीसीसी को जो क्रिएशन है वो भी 1988 के समय में यूनाइटेड नेशन की एक इम्पोर्टेंट बॉडी के रूप में, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल के रूप में इसको क्रिएट किया गया। इसको इस्टेब्लिश करने के बिहाइंड में दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा कोलोबरेट करते हुए इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब ये दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? एक तो WMO है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड है UNEP। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के कोलोब्रेशन के थ्रू 1988 के समय में आईपीसीसी को यहाँ पे क्रिएट किया गया। WMO है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNEP बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो 1972 के समय इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया था। अब इसका UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अफ्रीका के अंदर अगर हम बात करें, जो केन्या नाम का जो कंट्री है, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तो WMO एंड जो UNEP है, इन दोनों के कोलोब्रेशन के थ्रू इसको क्रिएट किया गया 1988 के समय में। और हेडक्वार्टर जो है आईपीसीसी का वो जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अब अगर हम बात करें क्या मेन मोटिव है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है आईपीसीसी का, तो आईपीसीसी का मेन मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो रिपोर्ट हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में। और उन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स के अंदर आपको जो नॉलेज है वो देखने के लिए मिलती है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है उसको डील करना है, किस तरीके से टैकल करना है, कौन से ऐसे कंट्री हैं, कौन से ऐसे वल्नरेबल कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का। तो ये आपको इन रिपोर्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है, इस तरीके की जो नॉलेज है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में। सेकेंड, अगर हम बात करें कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको ग्लोबल लेवल पे जब भी कंट्रीज़ के द्वारा कोई भी क्लाइमेट चेंज का रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है, तो इन रिपोर्ट्स को एज ए इनपुट माना जाता है, एज ए बेस माना जाता है कोई भी क्लाइमेटिक चेंज के नेगोशिएशन के रूप में। तो सेकंड, आप देखिए कि इन रिपोर्ट्स को एक बेस भी माना जाता है, तो ऑथेंटिसिटी है वो आपको इन रिपोर्ट्स की देखने के लिए मिलती है कि कैसे इन रिपोर्ट्स को एक बेस माना जाता है क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस के अंदर। चाहे आप जो UNFCCC की जो कोप हैं उनके अंदर देख सकते हैं, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप देख सकते हो। थर्ड, आपको इम्पोर्टेंट बात पता होना चाहिए आईपीसीसी के बारे में कि आईपीसीसी कोई भी यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में उसमें नहीं इंगेज होता है। आईपीसीसी के द्वारा दूसरे जो इम्पोर्टेंट डाटा हैं उनको यहाँ पे एनालाइज करते हुए रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। आईपीसीसी के द्वारा अभी तक 5 जो असेसमेंट रिपोर्ट हैं, जो 5 असेसमेंट रिपोर्ट हैं अभी तक 1988 के इसके इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अभी तक, वो यहाँ पे पब्लिश की गई हैं 5 असेसमेंट रिपोर्ट। 6th असेसमेंट रिपोर्ट के लिए जो बेसिकली जो सिंथेसिस रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर दी गई है। तो जल्द ही जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी आईपीसीसी की जो 4th असेसमेंट रिपोर्ट हुआ करती थी, तो उस 4th असेसमेंट रिपोर्ट के द्वारा काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में बताया गया था। और उस 4th असेसमेंट रिपोर्ट को नोबल पीस प्राइज़ है उससे भी सम्मानित किया गया है, वो भी यहाँ पे अवार्ड इसको दिया गया है आईपीसीसी को।
2007 के समय में जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो आईपीसीसी को यहाँ पे दिया गया। कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में कि नोबेल पीस प्राइज़ क्या क्या ये रेसिपिएंट हैं या कब इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है या नहीं है। तो इस तरीके कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। 2007 के समय में जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिया गया था। यहाँ पे ये शेयरिंग के अंदर प्राइज़ है। एक अलगोर नाम के पर्सन हैं। अलगोर बेसिकली यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, इन्वायरमेंटल के एक्टिविस्ट भी हैं। तो उनके साथ में 2007 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है यहाँ पे आईपीसीसी एंड अलगोर को यहाँ पे ग्रांट किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए आईपीसीसी के बारे में कि 1988 के समय में WMO एंड UNEP के द्वारा कोलोब्रेशन के थ्रू इसको क्रिएट किया गया। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, जिसके द्वारा क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट्स हैं वो निकाली जाती हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और ये कोई भी साइंटिफिक रिसर्च की जो एक्टिविटी है उसके अंदर इंगेज नहीं होता है। दूसरी रिपोर्ट्स को यहाँ पे डाटा बनाते हुए, बेस मानते हुए इनके द्वारा जो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट हैं वो निकाली जाती हैं। अभी तक 5 निकाली गई हैं, जल्द ही 6 असेसमेंट रिपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये आईपीसीसी के बारे में था। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।